कि शेखों की जो बीवियां हैं वो छठ पूजा मना रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुस्लिम देशों में छठ पूजा मनाई जा रही है, कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, जहां पर मुस्लिम महिलाएं छठ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रही हैं। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर एक बार फिर से, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज का यह वीडियो है छठ पूजा पर। किस तरह से विदेशों में छठ पूजा मनाई जा रही है और उन देशों के क्या हाल है जहां पर ज्यादातर भारतीय प्रवासी रहते हैं। छठ पूजा हम देख रहे हैं कि भारत में भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। भारत में लोकप्रिय होने से तात्पर्य यह है कि पहले सिर्फ पूर्वांचल में ये विशेष तौर पर बिहार जैसी जगहों पर ये काफी ज्यादा मनाया जाता था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि चाहे जितनी बड़ी मेट्रो सिटीज हों, चाहे छोटे शहर हों, हर जगह पे ये त्योहार देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं लखनऊ में रहता हूं, और लखनऊ में भी ये त्योहार काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। सिर्फ वो लोग नहीं जो कि बिहार से या अन्य जगहों से आए हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय जिनका जन्म ही यहीं पर हुआ है वो भी इस त्योहार को मना रहे हैं। इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। मुख्य कारण की बात करें तो फिल्में हो गई, रील हो गए, या फिर गाने हो गए। ये सारे तत्व रहे हैं जो इस छठ पूजा को प्रभावित करे हैं। खैर, ये काफ़ी अच्छी बात है कि अब हमारे त्योहार सिर्फ स्थानीय या क्षेत्रीय नहीं रह गए हैं, बल्कि राष्ट्रीय होते जा रहे हैं, और तो और अंतरराष्ट्रीय होते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, यही सवाल आएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुस्लिम देशों में छठ पूजा मनाई जा रही है, अगर मैं आपसे कहूं कि शेखों की जो बीवियां हैं वो छठ पूजा मना रही हैं, तो कैसा लगेगा? अतिशयोक्ति लग सकती है आप, लेकिन बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। बस वीडियो को देखिएगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के नीचे जय श्री राम जरूर लिखेंगे और लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमें पैसे तो नहीं मिलते, हाँ, मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दुनिया के किन किन देशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पर्व, कौन कौन से वह देश है जहाँ पर छठ पूजा की गूंज सुनाई दे रही है, कैसे छठ पूजा ने बजा दिया है विदेशों में सनातन धर्म का डंका, ये जानेंगे। तो सीधा आते हैं वीडियो पे। दोस्तों, इस बार कैट की रिपोर्ट आई है, और कैट की रिपोर्ट में कहा गया है कि छठ पूजा से जो व्यापार होने की उम्मीद है वह 38,000 करोड़ रुपए। यानी हिंदू त्योहार जीवों की हत्या नहीं करते हैं, बल्कि देश में पेड़ पौधों के महत्व को बताते हैं, वैज्ञानिक महत्व को बताते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। यह रिपोर्ट तो यही बता रही है। पूरी दुनिया में इस बार छठ पूजा में करीब 150 मिलियन से भी ज्यादा भक्तों के सम्मिलित होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं एक बहुत बढ़िया क्लिप जो कि आई है सीधा यूएई से, जहां पर मुस्लिम महिलाएं छठ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रही हैं। देखिए यह क्लिप। देखा दोस्तों आपने इस क्लिप में किस तरीके से मुस्लिम महिलाएं छठ पूजा के इस पर्व को मना रही हैं। पिछले साल की बात है जब बुर्ज खलीफा पर छठ पूजा मनाई गई थी, और इस बार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से अब मुस्लिम देशों में भी हमारे हिंदू त्योहार छाए हुए हैं। इसका कारण सीधे तौर पर प्रवासी भारतीय हैं जो यहाँ से विदेशों में कमाने गए हैं। वो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी का उदाहरण है दोस्तों। इसके अलावा कुछ तैयारियां अमेरिका में भी हुई हैं। अमेरिका जैसी जगहों पर भी छठ पूजा की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। छठ पूजा के इस अवसर पर
ऑफिसेस में हॉलीडे भी रखे गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में इस समय करीब 25 से 30 लाख हिंदू रहते हैं और यह सब उन्हीं का किया हुआ है। इन्हीं की वजह से यहाँ पर हिंदू धर्म अब तेजी के साथ फैल रहा है, जिसमें न सिर्फ छठ पूजा बल्कि होली, दिवाली और छोटे छोटे त्योहार भी शामिल हैं। यहाँ तक कि अब तो यहाँ पर लोग कांवड़ भी ले जाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रवासी भारतीय हिंदू त्योहारों को फैलाने में कितनी ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर अफ्रीकी देशों की बात करें तो त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, इन सारी जगहों पर छठ पूजा काफी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। ये रही कुछ तस्वीरें जो वहां से सीधे निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा कनाडा, रसिया, इन सारी जगहों पर छठ पूजा काफी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर पूरी तरह भारत के जैसा माहौल हो जाता है, जिसमें दो देश प्रमुख तौर पर शामिल हैं। पहला है मॉरिशस और दूसरा है फिजी। इन दोनों देशों को अगर हम छोटा भारत भी कहें तो पूरी तरह से गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यह त्योहार इस कदर मनाया जाता है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये भारत नहीं है। मॉरिशस जैसी जगहों पर छोटी गंगा भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर छोटी गंगा नाम की एक झील है जहाँ पर भारत से कुछ पानी ला करके डाला गया है और मॉरिशस के निवासी, मॉरिशस के हिंदू माता गंगा जैसा ही मानते हैं। और तो और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी एक हिंदू हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा छठ पूजा का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर फिजी की बात करें तो फिजी में भी सेम यही सिचुएशन है। फिजी में भी काफी उत्साह के साथ छठ पूजा मनाई जा रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दरअसल छठ पूजा का भारत से विदेशों में फैलना मुख्य रूप से प्रवासी भारतीयों और नेपाली लोगों की मेहनत का नतीजा है। दरअसल ये लोग एक समय अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर ले जाए गए थे, लेकिन फिर वहीं बस गए और फिर कुछ लोग बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में विदेश गए और साथ ही अपनी परंपरा और आस्था भी लेकर गए। वहाँ उन्होंने स्थानीय समुदायों को भी इस पर्व से परिचित कराया और इसे एक जश्न का रूप दे दिया। और फिर इंटरनेट और मीडिया आया, जिसकी वजह से यह त्योहार और ज्यादा पॉपुलर हो गया। कुछ लोग तो वहीं किसी नदी के पास जाकर, वहीं कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भारत से जुड़ते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ छठ पूजा इन देशों तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी शामिल है। आखिर क्या है इसका वैज्ञानिक संबंध, चलिए ये भी जान लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर के अग्रवाल ने इस पर कहा है कि जो महिलाएं छठ पूजा का व्रत रखती हैं, उनमें प्रजनन शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा एक वैज्ञानिकों के दल ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के पीछे एक रंगों का विज्ञान छिपा हुआ है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से कई सारी बीमारियां होती हैं। आपने प्रिज्म के सिद्धांत के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, द थ्योरी ऑफ प्रिज्म। इसके मुताबिक सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, त्वचा के रोग कम होते हैं, सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर में पूरा होता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है छठ पूजा में। दरअसल षष्ठी के दिन एक विशेष खगोलीय बदलाव होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। और तो और दोस्तों, जो छठ का प्रसाद है इसमें भी विज्ञान छिपा हुआ है। दरअसल चतुर्थी को लौकी और भात का सेवन करना शरीर को व्रत के अनुकूल तैयार करने की एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। पंचमी को निर्जला व्रत के बाद गन्ने के रस व गुड़ से बनी खीर पर्याप्त ग्लूकोज की मात्रा सृजित करती है। छठ में बनाए जाने वाले अधिकतर प्रसाद में कैल्शियम की भारी मात्रा होती है। भूखे रहने के दौरान अथवा उपवास की स्थिति में
मानव शरीर नेचुरल कैल्शियम का ज्यादा उपभोग करता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही होता है। अर्घ्य का समय भी यही है। अदरक व गुड़ खाकर पर्व समाप्त किया जाता है। साइंस के अनुसार उपवास के बाद भारी भोजन करना हानिकारक है और इस तरह छठ का जो प्रसाद है वह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आज के समय में जितने भी त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू धर्म में छोटे से छोटा त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारे ऋषि मुनि इतने ज्यादा ज्ञानी थे कि उन्होंने भविष्य को देखते हुए इतने सारे रीति रिवाज और परंपराएं बनाई। और हमें देखिए, हम उन्हीं का उपहास उड़ाते हैं और कई बार इन त्योहारों को ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। अंत में यही कहना है कि सनातन धर्म ही सर्वोपरि है, सनातन से बढ़कर कुछ नहीं। और इसी सनातन की सिद्धि को सिद्ध करता हुआ ये त्योहार है छठ, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और वैज्ञानिक उदाहरणों में सटीक बैठता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।